जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आरआरबी में जो पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी निकली हुई है, इसमें आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड फील्ड वर्कर की पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में। मेनली आपको इन दो पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसके प्रोसेस के बारे में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक जानकारी दी जाएगी। एंड अगर आपको इन दो पोस्ट के अलावा किसी अन्य स्पेसिफिक पोस्ट पर अप्लाई करने के प्रोसेस की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो गाइज वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 1376 वैकेंसी है, जिसके फॉर्म आप 16 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो आपकी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, इस पर 713 पोस्ट जो कि सबसे ज़्यादा है इन टोटल वैकेंसी में। एंड फिर जो आपकी फील्ड वर्कर की पोस्ट है, इन दो पोस्ट पर कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसेस बताया जाएगा। और अगर आपको किसी अन्य पोस्ट का प्रोसेस चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आप ये सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा जहां पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन दी गई है। एंड उसके बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये आरआरबी की वेबसाइट आ जाएगी। इसी वेबसाइट के माध्यम से आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, एसआई का फॉर्म भरा था, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा था और एएलपी का फॉर्म भरा था। तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर नंबर का इस्तेमाल करेंगे और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालेंगे और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। पर गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक इस साल में कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आपने एएलपी, टेक्नीशियन, एसआई, कांस्टेबल या फिर जेई का फॉर्म भरा है तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप यहां से ओके कर दीजिए, क्योंकि आप फ्रेशर है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी में आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसको दोबारा से डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है। अगर आपने 10वीं के बाद में आपका नाम बदला है तो यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर, फिर यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में डे। एंड देन उसको दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर फादर नेम डालेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद मदर नेम डालना है, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है आपका आधार कार्ड का नंबर, तो आप आधार कार्ड नंबर डालिए और वेरीफाई यूजिंग आधार इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आई डू नॉट हैव आधार कार्ड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और फिर इनमें से कोई भी एक आईडी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसका जो भी नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी है कि कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका ये आईडी जारी हुआ है और कहाँ से जारी हुआ है, उस स्थान का नाम भी आपको देना होगा। पर अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको ये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर नंबर डालेंगे सेम वे में और मोबाइल वाला जो ओटीपी है वो जनरेट करेंगे और उसको यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड के अंदर आपके इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, साथ ही साथ कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे और फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। एंड देन एक कैप्चा कोड डाल करके प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी रजिस्ट्रेशन के समय वो आएगी और आप जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो आप उसको सबमिट कर देंगे। क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर होम के ऊपर आकर के ऑलरेडी हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डालता हूँ और फिर कैप्चा कोड डालने के बाद में लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। और आपको भी ऐसा ही करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक सेक्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपकी पैरामेडिकल जो कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका आरआरबी सिलेक्ट कर लेना है, जिस आरआरबी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अगर आपने पहले कोई फॉर्म भरा था तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। फिर आता है आपका वेरीफाई यूजिंग आधार, तो अगर आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ जानकारी आपको अभी यहाँ पर भरनी है। जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस आप देखेंगे, रिलीजन आपको यहाँ पर आपका सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको जो फी एग्जामिशन मिलता है SC ST को वो चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। फिर मदर टंग यानी कि मातृभाषा कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सी लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है वो निशान के बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में लिखेंगे, नहीं है तो नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर जो आपकी कास्ट कैटेगरी डिटेल है वो आपको देनी है। तो
जो भी कास्ट है पहले वो सिलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप SC/ST है तो आपको यहाँ पर आपकी कास्ट का नाम देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, कौन सी अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। आपको आपका सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें जहाँ पर नीचे की तरफ मोहर लगी हुई होती है और साइन होकर के होते हैं तो वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में पोस्ट का नाम लिखा होता है। जो भी पोस्ट वहाँ पर लिखी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तहसीलदार यानी कि तालुका मजिस्ट्रेट तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेट बतानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है और फिर किस डेट में हुआ है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगी। फिर जो रेल ट्रेवल पास मिलता है एग्जाम के लिए क्या आप वो लेना चाहते हैं फ्री वाला, अगर हाँ तो यस कर दीजिए। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और साथ ही साथ आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड भी करना है। फिर गाइज यहाँ पर आएगा आपका पोस्टल एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उसमें पहले आप आपकी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। विलेज या फिर टाउन सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और अपना पिन कोड भी डाल देंगे। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। उसके बाद सेव कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने अदर डिटेल में कैटेगरी डिटेल आती है जिसमें कि आपसे पूछे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले ऑप्शन में यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अगर आप अभी सर्विंग रेलवे के एप्लीकेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल में पूछा कि क्या आप यहाँ पर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं जो कि यहाँ पर है सेंट्रल स्टेट, अगर हाँ तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करना है। अब आपको बैंक डिटेल देनी है जिसमें कि आपकी फीस रिफंड होगी, जो कि आपका टियर फर्स्ट का एग्जाम देने पर आपको रिफंड कर दी जाएगी। तो किसके नाम पर बैंक अकाउंट है उसका नाम आपको लिखना है, फिर अकाउंट नंबर क्या है, उसके बाद में IFSC कोड आप यहाँ पर डाल करके जैसे कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का नाम और बैंक का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फैच कर ले जाएगा। फिर आप सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो यहाँ पर गाइज मेरी इन्फॉर्मेशन 10वीं की तो पहले से ऐड है, तो आप सिंपली यहाँ पर 10th की इन्फॉर्मेशन देंगे जिसमें कि आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपको आपका 10th का रोल नंबर देना होगा, आपकी स्टेट बतानी होगी कहाँ से 10th की है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट, फिर बोर्ड और आपका डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर 12th सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताएंगे कि कौन से स्ट्रीम से आपने की है, साइंस विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद किस स्टेट से पास किए वो स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन यहाँ पर आपका बोर्ड कौन सा है उस बोर्ड का नाम भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ये लिखने के बाद में आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो आपने पास कर ली थी, इस तरह से। तो आप यहाँ पर आपका पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आपका मंथ और फिर डे। उसके बाद आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है या फिर ऐसी पोस्ट पर आप अप्लाई करें जिस पर कि वो क्वालिफिकेशन मांगी है, तो वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि BSc नर्सिंग, BSc होम साइंस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर BSc नर्सिंग सिलेक्ट की, तो फिर आपको आपका डिसिप्लिन बताना है, फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट बतानी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको आपकी बतानी है जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो कॉलेज है या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे और फिर डेट ऑफ पासिंग क्या है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्वालिफिकेशन आपकी ऐड हो जाएगी। अब अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है इसके अलावा, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी क्वालिफिकेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर एक्सपीरियंस मांगा है, तो आपको नेचर ऑफ एक्सपीरियंस पहले तो सिलेक्ट करना होगा, फिर बताना कि आपके पास पास्ट में था या अभी आप करंट में जॉब इस पोस्ट पर कर रहे हैं वो आप बताएंगे। फिर किस डेट में जॉब ज्वाइन की थी वो डेट आप सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइस फोटो एंड साइन का ऑप्शन आएगा। मेरा फोटो यहाँ पर पहले से वाला फैच कर लिया है, तो आपको इस तरह का फोटो अपलोड करना है जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट हो। एंड फोटो कैसे बनाना है उसके लिए आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी, और वो वीडियोज़ मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ऐड कर दूंगा, जिसको वॉच करके आप आपका फोटो बना लीजिएगा। साइज आपको 30-70 KB के बीच में रखना है और सिर्फ साइन अपलोड करेंगे आप यहाँ पर, तो आपको साइन का साइज कितना रखना है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर गाइज जो मैंने क्वालिफिकेशन भरी है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं इन 2 पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, जैसे कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और फील्ड वर्कर। तो जिस पर भी आपको पहले नंबर पर प्रेफरेंस देनी है वो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा और पहले एशियन के कहाँ से आपने फॉर्म को भरा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि
भरेंगे और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आप चेक कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तब आप इसके ऊपर टिक करें एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर फीस के इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा और फिर जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। सो इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी पैरामेडिकल वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप आपको ये प्रोसेस पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।